हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को C1 कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया है, जिसमें साइंस के तीनों खंडों का चर्चा है और यह प्रैक्टिस सेट 2 है। तो प्रश्न की ओर चलकर देखते हैं साइंस में क्लास 10th के कौन कौन ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि प्रकाश के प्रिज्म द्वारा फैलने की घटना क्या कहलाती है। जब किसी प्रिज्म से होकर प्रकाश आती है और वह विभिन्न रंगों में फैल जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड प्रश्न कहता है कि लेंस सूत्र को लिखें। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में कोई विशेष अंतर नहीं होता, बस पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर होता है। जैसे लेंस सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a। लेंस सूत्र में यहाँ निगेटिव होता है और दर्पण सूत्र में इसके मध्य में पॉजिटिव होता है। बस यही डिस्टेंस है लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में। इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होता है। थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है और कूलाम्ब का संकेत C होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन है। पारंपरिक स्रोत वैसे स्रोत को कहते हैं जो प्राचीन काल से संसाधनों का या ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और डीजल, ये सभी स्रोत जो हैं यह प्राचीन काल से प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इसलिए इसे हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पवन विद्युत ऊर्जा जनित्र में पवन की चाल कितना होनी चाहिए। तो पवन यानी हवा की चाल कितना होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हवादार स्थान चाहिए और यह हवादार स्थान भारत के तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि पवन चक्कियों वाला देश किसे कहते हैं। तो पवन चक्की वाला देश है डेनमार्क, जहां कुल 25% ऊर्जा पवन चक्की से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। तो जीवाश्म ईंधन जो प्राचीन काल से जीवों के अवशेष से बना है, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, ये सभी प्राकृतिक स्रोत से बने हुए जीवाश्म ईंधन हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो चाकू से काटे जाने वाले जो धातु हैं वो सोडियम है और सोडियम का संकेत Na होता है। सभी स्टूडेंट इसका लैटिन नाम को कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कैरेट में और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यदि चिन्ह की बात की जाए तो शुद्ध सोना के पहचान चिन्ह हॉलमार्क होते हैं, जिसका मार्किंग ये होता है, इसी को हम हॉलमार्क कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करना
किसी लोहे के फ्रेम पर यदि जिंक का प्लेट चढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और यदि सबसे कठोर धातु की बात की जाए तो धातु में प्लेटिनम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिनेबार जिसका फॉर्मूला है Hgs, किसका अयस्क है? तो सिनेबार से Hgs अर्थात Hg मरकरी निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? तो कोई भी विद्युत बल्ब में जो ये तंतु होते हैं, ये तंतु किस धातु के बने होते हैं? तो टंगस्टन के होते हैं, और इसमें अक्रिय गैस भरे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी अधातु द्रव, यहाँ पे मिसप्रिंट है, द्रव होगा, द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु है, इसलिए द्रव अवस्था में अधातु ब्रोमीन, जिसका संकेत Br होता है। यदि धातु की बात करते तो धातु में मरकरी, जिसका संकेत Hg होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि रक्त को जमने में मदद कौन करता है? तो रक्त को जमने में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट या रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु कार्यरत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुकुलन जनन किसमें होता है? तो मुकुलन जनन ईस्ट और हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। और यदि बात की जाए कि आयरन किस में पाया जाता है? तो आयरन रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि परजीवी पोषण का उदाहरण कौन है? तो परजीवी पोषण में कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया, हुकवर्म, टेपवर्म इत्यादि। वैसे जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल संवहन उत्तक कौन है? तो जल संवहन उत्तक हम जाइलम को कहते हैं। और यदि खाद्य संवहन उत्तक की बात की जाए तो खाद्य संवहन उत्तक को हम फ्लोएम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? तो वृक्क जो है वह उत्सर्जन तंत्र, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासित करता है, उस तंत्र का एक भाग है वृक्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का बीपी ब्लड प्रेशर जो होती है 120/80 mmHg होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है 23 नंबर क्वेश्चन है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है यह चीड़ नामक पौधे का अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ है। और लैटेक्स किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो यह बरगद, पीपल और कनेर का उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे लंबा भाग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे लंबा भाग कोशिका में तंत्रिका कोशिका और भाग में छोटी आंत होगा। लास्ट प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो क्रिया में विसरण होते हैं। और किस अंग से होता है? तो अंग में रंध्र या स्टोमाटा होते हैं। इस प्रकार आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट हमेशा आती रहेगी। अपनी तैयारी को बरकरार रखें और अपने मेहनत में कमी नहीं आने दें। और इस प्रकार हमारा मेहनत आपके लिए सकारात्मक सिद्ध हो, यह हम आपसे कामना भी करते हैं। इसलिए आप मेहनत में कमी न करें।